राय हक की बात करता है, मुजरिम है, ये इल्जाम है उस पर कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। मैंने तो कोई केस नहीं बनाया। इमरान खान का खौफ ही बहुत ज्यादा है। जब पहली दिन उन्होंने मुझे तकरीर नहीं करने दी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, क्यों नहीं करने दी? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया था। केसेस तो इनके दौर के बने हुए थे, मैंने तो कोई केस नहीं बनाया। इमरान खान का खौफ ही बहुत ज्यादा है। मैं अपने मुर्शद के तरीही वाकया बयान करूंगा। जिंदगी बेजार है, अब बस एक उम्मीद है, जिससे है वो कैद में है। और आपको जितने शेर कहेंगे मुर्शद के मैं सुनाऊंगा, सारी साजिशें नाकाम है उस पर। राय हक की बात करता है, मुजरिम है, ये इल्जाम है उस पर। जो करे कौमे मुतहिदा में इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन का जिक्र, हमारी जान भी कुर्बान है उस पर। वो नहीं चलता तुम्हारे निजाम के साथ, तुम्हारा सारा निजाम है उससे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। एक और मेरी मोहब्बत का बरम है मुर्शद, मेरा पीर है कामिल, मुझ पे बड़ा करम है मुर्शद। मैं मरीज हूँ तेरी अदाओं का, तेरी दीद मेरी ईद है मुर्शद। तू उतर गया है मुझ में कुछ इस तरह, मेरा दिल निस्बत तेरी तस्वीर है मुर्शद। तू सच्चा है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है मुर्शद। और जिस पे हो तेरी नजरे करम, वो शख्स कितना खुश नसीब है मुर्शद। अब तेरे आड़े कौन आए, तेरा नस्बु लैन इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन है मुर्शद। एंट्रेंस है जनाब बनीगाला सेक्रेटेरिएट की, और 3.5 साल तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इस सेक्रेटेरिएट को या बनीगाला हाउस को कैंप ऑफिस का दर्जा नहीं दिया गया। और मैं हैरान हूँ, ये उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था, और वाकई ये मनाजर आप देखें कि ये जो जगह है, ये बनीगाला सेक्रेटेरिएट, इसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए लगाए जा सकते थे, लेकिन नहीं लगाए गए। और ये अभी भी वैसे ही है। यहाँ से आप देखें, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, पेंट उखड़ा हुआ है, ये हाल है इसका। और ये इस मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म की रिहाई है। और यहाँ पर जो और ये इमरान खान साहब बैठे, शायद आपसे बहुत से लोगों को ना पता हो कि वो शख्स जो पानी की आधी बोतल भी जाया नहीं होने देता, बतौर वजीर आजम के, यार ये आधी पानी की बोतल मैंने अभी रखी, क्यों उठा के ले गए? वो करप्शन करेगा। मैंने समझाई लोगों को ये बात, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुज़ाकरात का कहते हैं तो धरना दे दिया जाता है, हुकूमत को हटाना है तो हटा दें। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? पाकिस्तान में किसी लीडर के ऊपर तीसरा चौथा मुकदमा करना ही पड़ा। नवाज शरीफ पे 2 पर्चे डालो और नवाज शरीफ साहब काबू आ जाते हैं। जरदारी साहब पे 1 मुकदमा बन जाए, 2 बन जाए, काबू आ जाते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि सिस्टम में उस तरीके से वो नहीं थे जिस तरह बाकी लोग थे, और वो उस तरह एक्सपोज भी नहीं थे इमरान खान साहब, तो उनको काबू करने के लिए वो 200 के करीब पर्चे कर दिए, फिर भी वो काबू नहीं आए। खुदा की कसम, बाकी जितने लोग हैं, मियां नवाज शरीफ से लेके आप जहां तक भी आप आ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, बाकी सारे हैं, सब लोग बैठने को तैयार हैं, सब लोग बात करने को तैयार हैं, सर जोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं है। और तो तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। वो सिर्फ हमें कह दे कि जी हमें अप्रोच करे, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। यानी वो सारे लोग जो इमरान खान साहब को ये कहते थे कि सियासत नहीं आता, वो सारे लोग जो इमरान खान साहब को ये कहते थे कि ये तो सियासी लोग ही नहीं है, इमरान खान साहब को ये कहते थे कि ये तो फाशिस्ट है, इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाते थे, वो सारे लोग आज अपनी हुकूमत को चलाने के लिए इमरान खान साहब से ठप्पा लगवाना चाहते हैं कि जनाब हमारे साथ बैठ जाइए। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ, अपने मीडिया को भी कह रहा हूँ कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं।
आप सादिक और अमीन हैं? सादिक और अमीन का मतलब क्या है? क्या कायदे आजम सादिक और अमीन थे या नहीं थे? बिल्कुल थे ना? हाँ। ईमानदार थे ना? बिल्कुल थे। जो आदमी ईमानदार नहीं होता वो आपके मुल्क की टैक्स के पैसे की हिफाजत कैसे कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता ना। तो फिर लोग टैक्स क्यों दें? जब टैक्स नहीं देंगे मुल्क कैसे चले? फिर मकरूज हो गया मुल्क। या जब वो खुद करप्ट है वो करप्शन कैसे रोक सकता है? जब उसके खुद पैसे बाहर पड़े हैं वो बाकियों का पैसा कैसे ला सकता है? ये सिंपल चीज है। दुनिया के अंदर मगरब में आप किसी भी मगरब डेमोक्रेसी के अंदर आप कोई भी बड़ा ओहदा नहीं ले सकते जब तक आप सादिक और अमीन ना हो। ठीक है।